आपको आप तमाम व्यूअर्स को गुड्डी स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम टेल वाली फ्रंट ओपन शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये है तो सिंपल ही, लेकिन सिर्फ फ्रंट से ओपन होगी। गला इसका ज़रा सा गला जो है वो भी सिंपल होगा। फ्रंट से 10 इंच का चाक हम इसका खोलेंगे और इसकी टेल होगी, ये फ्रंट से 35 होगी और बैक से 50 होगी, 40 5 इंच की टेल बनेगी इसकी। जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी किया करें। कमेंट से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारा काम कैसा लगा है और उसकी बुनियाद पर हम आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ये देखें, ये डेढ़ बड़े अरज का कपड़ा था, ये इसको मैंने उल्टा फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये उल्टा यूं करके फोल्ड कर लिया और 1.5 इंच मैंने यहाँ से यूं करके इसको, ये देखें, ये 1.5 इंच कपड़ा जो है ये फ्रंट में जो पट्टी हम बनाएंगे उसके मोड़ने के लिए इसी में से कपड़ा ले लिया है, क्योंकि इसमें हम कोई पाइपिंग वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें। पूरी वीडियो देखने से ही आपको सही से जो भी हम डिज़ाइन बता रहे होते हैं कटिंग का या स्टिचिंग का, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। पूरी वीडियो देखने से ही आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आसान तरीके से ही आपको बताएं। ये देखिए, ये हमने फ्रंट वाला जो है वो रखना है तैयार 35 रखना है, तो इसको हम 37 पे कटिंग करेंगे। ये देखें, ये यहाँ 37 आ रहा है और इसके यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे कि हमें पता चले हमारी ये यहाँ से हमारी कटिंग होनी है। ये हमारा कपड़ा ऊपर रह जाएगा और इस तरफ से ही हमने, ये देखें, ये जिस तरफ से ये था, ये ऊपर का कपड़ा हमने ऊपर बढ़ाया है। ये यूँ लंबा कपड़ा ये इस तरह था, ये घेर भी ज़्यादा हो जाएगा और टेल वाली फ्रॉक, एयरलाइन फ्रॉक अच्छी बन जाएगी। ये कम कपड़े में अच्छा शर्ट बन जाती है। अब ये ऊपर जो है ये जो कपड़ा निकला है इसको हम स्लीव्स में भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने ये 12 इंच इनके शोल्डर है ऊपर से, ये यहाँ तक हमने ये 12 इंच पे ये निशान लगा और इसको यूँ ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस कपड़े को सारे को यूँ सीधा कर ले, साथ साथ पिन भी लगाते जाएंगे और करते भी जाएंगे। अभी इसके आर्म होल की, ये इसका आर्म होल यहाँ से तकरीबन 17 इंच पे, ये 10 साल की बच्ची है उसका है। ये देखें, उसकी चेस्ट है तकरीबन 15 इंच, तो यहाँ से हम 7.5 पे रखेंगे। 15 तैयार है, 15 तैयार है तो हम 17, 2 इंच हम सिलाई के लिए भी रख लेंगे। हम 17 इंच पे इसकी यहाँ पर निशान लगा देंगे और ये भी हमने लगा दिया। अब ये यूँ ले लिया आपने। अब इसके आर्म होल की
ये तकरीबन यहाँ से यहाँ पर ना ये 4 सेंटीमीटर छोड़कर हम इसको यूं कर शेप देते हैं। और ये तकरीबन 1.25 इंच होता है। ये देखें 1.5 इंच है। बैक का जो है तकरीबन 1.5 इंच और फ्रंट के लिए आपने 1.25 इंच पे ले लेना है। फ्रंट का भी हम निशान लगा लेते हैं, फिर उसी से और यहाँ पर यहाँ एक सम अंदर ले लेंगे। ये जो लाइन हमने ली थी ना, ये इससे एक सम यूँ करके यूँ ले लेंगे और ये हमारे फ्रंट का आर्म होल कट जाएगा। अब इसकी कमर का निशान आएगा 12 इंच पे, 13 इंच पे आएगा। 12 पे सही रहेगा, दुबली पतली सी बच्ची है। 15 चेस्ट थी तो 13 इसकी कमर आएगी। ये हमारी 13 पे ये आ गई और 15 पे सिलाई के लिए भी इसकी कटिंग के लिए ये आ गया। इसको हमने इससे जोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कटिंग और ये पसंद आता होगा। अगर समझ भी आए तो यहाँ से हमने आधा इंच पे ये एक निशान लगा लेना है और इसको ये इंची टेप को यूँ रख के यूँ बिल्कुल यूँ इसका भी ये निशान ले लेंगे। ये देखें, ये आधा इंच पे हमने यू शेप दे देना है। ये थोड़ा सा तिरछा हो तो आपके गला वाला जो है वो सब सही आ जाता है। अब ये देखें हमने जो है इसका ये आपने ऊपर कर दिया। ये हमारी टेबल ज़रा छोटी है तो इस तरह की चीज़ काटने में हमें ज़रा मसला थोड़ा सा होता है। ये देखें, ये हमने ड्राफ्ट बना लिया था कमर तक। अब जो है हमने इसका यहाँ से हम घेर तकरीबन 1 गज का रखेंगे। ठीक है, 18 का है तो 18 1 गज 36 का था, 18 पे यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और ये जो सीधी स्केल होती है इसको यहाँ से यहाँ जो हमने दामन पे लिया था और ये हमारे जो कमर पे है ये यहाँ से रख के हम ये देखें, ये हमारी स्केल थोड़ी सी कर्व में आ जाती है तो इसमें ज़रा दबाव से लगाना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो ये प्रिंटेड कपड़ा होता है तो इस पर चौक का निशान नज़र आना ज़रा सा मुश्किल होता है, तो ये मैं आपको और डार्क करके बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारा ये यूँ करके यूँ पूरा ये सीधी कट जाएगी। और टेल हमने बनानी है बैक पे, वो पहले हम फ्रंट कटिंग कर लें। ये देखें, ये यहाँ तक आया है हमारा। ये अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो और डार्क करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम सिर्फ जैसे बैक की कटिंग करते हैं उसी तरह करेंगे। जब बैक की इसको रख के हमने बैक की भी कटिंग करनी है तो वो कर लेंगे, तो फिर उसके बाद ये हम अंदर से फ्रंट की बाद में कर लेंगे। ये कमर तक हमने इसका नाप लेना होता है। आगे घेर तो हमने जितना रखना है उसकी वो स्केल से आप रख के करें तो उससे बिल्कुल सीधा आती है। सिलाई लगाने में भी आपको आसानी होगी और कटिंग में।
हमेशा स्केल रखकर ही आप इसकी ये लाइन ड्रॉ करें। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब ये बैक जो है इसको आपने यूं रखा, ये बिल्कुल बराबर बराबर रखना है आपने। और यही पिने उतार के आप इसको लगा लें, क्योंकि आपने टेल की कटिंग करनी है तो ये इसके ऊपर ही पड़ी रहेगी, तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। और ये बड़ी प्यारी लगती है फ्रॉक ना। ये कम बड़े अरस का कपड़ा जो होता है वो कम में भी आप काफ़ी खासा अच्छा खासा घेर जो है वो आप बना सकते हैं। ये आप देख रही हैं, हमने जहाँ जहाँ रखा था हम बिल्कुल उसी के साथ साथ कटिंग करते जा रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा, और जो बचा हुआ कपड़ा है वो सारा एक साथ होगा, उसकी स्लीव्स बनेगी हमारी। ये देखिए, ये यहाँ से हमने एक पिन इसके नोक पे लगा लें आप। यहाँ पे लगा लें और एक एक दो यहाँ पर भी लगा लें, ताकि आपको टेल की कटिंग करने में आसानी हो सके। अब ये हमने ये साइड ये इस तरफ से ले लेने कि इस तरफ से हमारा हाथ जो है वो, ये देखें, अब ये देखें, टेल हमने रखनी है 5 इंच बड़ी, ये 35 होगा, और ये शर्ट जो है 30, टेल जो है ये 40 की होगी, 40, और ये हमने 37 काटा था फ्रंट, और इसको हम 42 लेंगे, तो हमारा 7 इंच का यहाँ से ये जाएगा, क्योंकि सिलाई के लिए भी रखना है हमने। अब ये यहाँ से हम इसकी टेल बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये आपने यूं ये अगर आपको निशान नज़र आ रहे हो तो वो अब इसी तरह इसकी ये कटिंग कर लेंगे आप। ये जहाँ पर हमारे ये नोक आई थी फ्रंट की, ये यहाँ से हमारी यूं करके यूं आप ये देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, और ये हमारी टेल आ गई, और इसका बहुत अच्छा लुक आता है
इसको तैयार करके इसकी सिलाई भी बताऊंगी मैं आपको कि फ्रंट अपन जो बनाना है हमने वो इसका किस तरीके से बनाना है। एक तरफ से पट्टी इसकी ऐसी लगेगी कि जिस तरह पट्टियाँ तो बनेगी जैसे काज पट्टी के लिए होता है, वो एक तरफ से उठी हुई होगी और एक तरफ से ये ज्वाइंट होगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको इसकी कटिंग पसंद है, इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे इंशाल्लाह। ये कपड़ा हमारा बचा है, इसी में से हमने स्लीव्स बनानी है। आप वीडियो पूरी देखा करें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हमारा कोई भी जो भी डिज़ाइन हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और ये देखें, ये डबल कपड़ा है हमारा और ये आस्तीन है 3/4, आराम से बच्ची की बन जाएंगी। ये यहाँ से यूँ इतना ये काम आ रहा है तो ये हमारा आर्म होल का हम जो शेप देते हैं वो उसके लिए ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ये यहाँ से हम इसकी स्लीव्स बना लेंगे। ये थोड़ी सी हल्की सी बेल शेप में भी आ जाएंगी तो भी अच्छी लगेंगी। ये देखें, ये यहाँ से हम इसका आर्म होल काटना शुरू कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी आ गई। ये यहाँ से थोड़ी सी ये यूं लग रही है तो ये इसको ऐसे बिल्कुल स्लीव्स की कटिंग मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अभी एक दो स्लीव्स आ रही हैं अलग से डिज़ाइनिंग वाली, उनकी कटिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही बताऊंगी। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।